हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस। आज हम फिफ्थ क्लास के जो फर्स्ट पोइम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। आओ कुछ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द following words from your dictionary and use them in your own sentences। कि जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको डिक्शनरी में मीनिंग देखना है और फिर उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट जो आपका शब्द है वो है असाइनमेंट्स, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग है ए जॉब और टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर गिवन टू डू, कि कोई काम जो आपको करने के लिए दिया जाता है। इसका सेंटेंस में यूज करेंगे आई होप माई मैथ असाइनमेंट इज इजी दिस वीक, कि मुझे आशा है कि मेरा जो मैथ का असाइनमेंट है वो इस सप्ताह इजी है। सेकंड वर्ड है हीड, जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ है टू पे अटेंशन टू एडवाइस ए वार्निंग, कि अटेंशन मीन्स ध्यान देना, कि किसी सलाह, और वार्निंग मीन्स चेतावनी पर ध्यान देना। इसका सेंटेंस में यूज हम देखेंगे यू शुड हीड योर डॉक्टर्स एडवाइस, कि आपको अपनी जो डॉक्टर है उसकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड शब्द जो है बोल्ड, जो कि एन एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है यूज्ड फॉर ए पर्सन और देयर बिहेवियर कॉन्फिडेंट एंड नॉट अफ्रेड, कि ऐसा व्यवहार जिसमें कोई डर नहीं है। इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे रानी इज ए बोल्ड गर्ल। रानी इज ए बोल्ड गर्ल। फोर्थ है स्केयर्ड, जो कि एन एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है थ्रोन इनटू और बीइंग इन ए स्टेट ऑफ फियर फ्राइट, कि एक ऐसी अवस्था जिसमें डर हो, भय हो। इसका सेंटेंस में हम यूज करेंगे कि द लिटिल बॉय स्केयर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कि जो छोटा बच्चा है वो डर गया कब, ड्यूरिंग दौरान, किसके दौरान, द स्टॉर्म, तूफान के दौरान छोटा बच्चा डर गया। आगे है लेट्स अस डू इट, आओ इसको करें। इसका फर्स्ट पार्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोइम, कि जो शब्द हीड है उसका इस पोइम में क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है टू इग्नोर, सेकंड है टू ओबे, थर्ड है टू फॉरगेट, फोर्थ है टू लाफ। इसका सही जो आंसर है वो है बी, टू ओबे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, कि जो कवि है वो बार बार इस लाइन को आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ क्यों बार बार दोहरा रहे हैं। ऑप्शन है ए टू कंप्लेन अबाउट स्कूल, सेकंड है टू प्रेज देयर फ्रेंड्स, थर्ड है टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, और फोर्थ है टू डिस्क्राइब ए ट्रिप। तो इसका सही ऑप्शन है टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी। थर्ड जो क्वेश्चन है विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर बोल्ड, जो बोल्ड शब्द है उसका सिनोनिम कह सकते हैं, समानार्थी पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है साई, सेकंड बी है फियरलेस, थर्ड है स्केयर्ड, डी है क्वाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड फियरलेस। फोर्थ करेंगे व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम, कि जो पोइम का जो मेन मुख्य जो सार है वो क्या है, भाव कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क, सेकंड है डिस्कवरिंग ट्रूथ्स थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, सी जो है द ब्यूटी ऑफ डेजर्ट्स, डी है हाउ टू मेक
फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स, कि बुक्स के लिए इस पोएम में, कविता में किस एडजेक्टिव का यूज किया गया है। फर्स्ट है ए बोरिंग, सेकंड है मैजिक, थर्ड है हैवी, डी है ओल्ड। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है सेकंड ऑप्शन बी मैजिक। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोइम, की जो टेबल दी गई उसको पोइम के आधार पर हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट में जो पार्ट है उसमें लिखना है क्या थिंग्स, कि किन वस्तुओं की इसमें बात हुई इस पोइम में। सेकंड व्हाट पीपल सेड, और इन वस्तुओं इन चीजों के बारे में लोगों ने क्या कहा। और थर्ड जो पार्ट है वो है व्हाट द नैरेटर फाउंड आउट, और नैरेटर ने इन चीजों के बारे में क्या पता लगाया। फर्स्ट जो थिंग है वो है कैमल। लोगों ने क्या कहा कि ए कैमल कम एंड टेक यू अवे, कि कैमल आएगा और आपको ले जाएगा। लेकिन बाद में नरेटर ने फाउंड आउट किया कि कैमल ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स, कि उनको केवल मात्र पेड़ पौधों पसंद है, बच्चों से उनका कोई संबंध नहीं है। सेकंड जो थिंग है वो स्कूल, उसके बारे में क्या कहा गया कि लोगों ने क्या बताया कि स्कूल इज ऑल वर्क विद नो टाइम फॉर फन, कि स्कूल में सिवाय काम के कुछ नहीं होता और किसी तरह के मनोरंजन के लिए कोई टाइम नहीं होता। लेकिन बाद में लेखक ने पता लगाया, नैरेटर ने, कि फिनिशिंग असाइनमेंट्स ब्रोट हैप्पीनेस, कि जो जब हम अपने असाइनमेंट्स अपने काम पूरे करते हैं तो उससे बहुत अच्छे से बहुत ही खुशी मिलती है हमें। थर्ड जो है वो है बुक्स, उनके बारे में लोग क्या कहते थे कि देयर वर ओनली लेसन्स टू लर्न, कि इसमें केवल पाठ है पढ़ने के लिए। लेकिन बाद में नरेटर ने फाउंड आउट किया कि बुक्स वर फुल ऑफ मैजिक एंड जॉय, जो किताबें हैं वो जादू से और आनंद से भरी हुई है। आगे है फ्रेंड्स, उसके बारे में यू मस्ट फाइट बैक और बॉयज वुड थिंक यू आर स्केयर्ड, कि आपको या तो वापस से झगड़ा करना पड़ता है या फिर बच्चे लड़के सोचते हैं कि आप डर गए। लेकिन बाद में लेखक ने नैरेटर ने पता लगाया कि ट्रू एंड काइंड फ्रेंड कैन बी फाउंड हु केयर, कि जो सच्चे और काइंड दयालु दोस्त भी हमें मिलते हैं जो केयर हमारी परवाह करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो राइट ए नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन, कि एक नोट लिखना है उस समय के बारे में जब आपने कोई चीज किसी चीज के बारे में सत्य की खोज की, पता लगाया। इसकी शुरुआत की गई है कि when I was 7 years old I thought camels hid behind sand dunes, कि जब मैं 7 साल का था तो मैं सोचता था कि जो ऊंट है वो सैंड ड्यून्स का अर्थ है कि रेतीले टीलों के पीछे छिप जाते हैं। तो when I was 7 years old I thought camels hid behind sand dunes, complete idiots I used to think, कि जो ये मैं सोचता था वो बिल्कुल बेवकूफना बात थी। I imagined, मैं इमेजिन कल्पना करता था them, उनकी popping out like surprise toys in the desert, कि जैसे सरप्राइजिंग टॉयज होते हैं ना, ठीक उसी तरह वो डेजर्ट में उछल कूद करते रहते हैं और वेटिंग फॉर पीपल टू पास बाई, और लोगों का इंतजार करते रहते हैं कि वो वहां से गुजरे। I didn't understand why they were always shown near sand dunes in books and कार्टून्स, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका था कि वो हमेशा चाहे बुक्स हैं कार्टून्स हैं उनमें हमेशा वो रेतीले टीलों के पास ही क्यों दिखाई देते हैं।
Later I learned that camels don't hide at all. बाद में मैंने सीखा, पता किया कि जो camels हैं वो छिपते नहीं हैं. They actually live and travel across the desert. वे वास्तव में वहाँ रहते हैं और वहाँ रेगिस्तान में यात्रा करते रहते. And the sand dunes are just part of their natural एनवायरमेंट. और जो सैंड ड्यून्स है वो केवल मात्र एक हिस्सा है, पार्ट हिस्सा है किसका, देयर नेचुरल एनवायरमेंट, उनका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, परिवेश है उसका. आई फेल्ट ए लिटिल सिली बट इट ऑल्सो मेड मी लाफ. इस चीज ने मुझे हंसा दिया. इट वॉज वन ऑफ दोज अर्ली मोमेंट्स व्हेन आई रियलाइज दैट the word is very different from how I imagined it. कि इस चीज ने, इस क्षण ने मुझे महसूस करवाया कि जो संसार है वो हमारी सोच, हमारी कल्पना से कितना भिन्न है. That's the fun part of growing up. You believe something completely strange. कि यही है बड़े होने का जो सबसे मजेदार जो हिस्सा है कि आप कुछ किसी चीज को जो बारे में विश्वास करते हैं जो बिल्कुल अजीब है, अजनबी है. एंड देन वन डे, और एक दिन, यू फाइंड आउट द ट्रूथ, और एक दिन आप उसके बारे में सच्चाई का पता लगाते हैं. एंड समटाइम्स, और कभी कभी, इट्स इवन मोर अमेजिंग देन व्हाट यू, कि और ये यहाँ तक कि कई बार आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग है. नेक्स्ट करते हैं चैप्टर चैप. इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर. राइट अबाउट योर ट्रिप टू जैसलमेर इन योर डायरी. हाउ विल यू राइट इट. कि कल्पना कीजिए आप जैसलमेर गए हैं, आपने जैसलमेर की यात्रा की है, तो आप जैसलमेर की जो ट्रिप है उसके बारे में अपनी डायरी में लिखिए. तो आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चन है उनको आप ध्यान में रख सकते हैं. फर्स्ट है, व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर. फर्स्ट है कि आप गए कब थे. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू सी, कि आपने वहां क्या देखा, फोर्ट्स देखे कि मार्केट या सैंड ड्यून्स. अगला है, व्हाट डिड यू ईट, कि आपने वहां खाया क्या, दाल बाटी चूरमा या कचौरी. नेक्स्ट है, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, कि आपकी जो ट्रिप है, यात्रा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो क्या था, जो आपको पसंद आया. डेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं. टुडे आई विजिटेड जैसलमेर, द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान. स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है किसको, जैसलमेर को. As soon as we entered the city, कि जैसे ही हमने प्रवेश किया शहर में, everything looked golden and glowing under the bright sun. सब कुछ जो चमकीले सूर्य के नीचे सब कुछ ग्लोइंग कर रहा था, चमक रहा था, सुनहरा. Our first stop was the जैसलमेर फोर्ट. जो हमारा पहला स्टॉपेज था वो था जैसलमेर का किला. And I couldn't believe it's one of the largest forts in the world. और मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं विश्वास नहीं कर सका कि ये संसार के जो सबसे बड़े किले हैं उनमें से एक है. Walking inside felt a living म्यूजियम, कि जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक जीता जागता म्यूजियम है. आई इवन बो ए लिटिल कैमल की चेन एज ए सोवनियर. सोवनियर मतलब कि स्मृति चिन्ह के रूप में मैं एक कैमल की चेन लेके आया. इन द इवनिंग, और शाम को, वी वेंट फॉर ए कैमल राइड इन द सैंड ड्यून. और शाम को फिर हम ऊंट की सवारी करने गए दे टीलों में. We also watched a folk dance performance around a bonfire. कि उसके बाद हमने एक फोक डांस की परफॉर्मेंस देखी. उसके बाद I also ate delicious चपाती, दाल बाटी चूरमा, and even tried
वियरिंग ए राजस्थानी टर्बन, कि हमने दाल बाटी चूरमा खाया और उसके बाद राजस्थानी टर्बन पहनी। दिस वॉज द फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, और ये जो मेरी ट्रिप थी उसका सबसे फेवरेट पार्ट था मेरे लिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस ट्रिप, मैं कभी नहीं भूलूंगा इस यात्रा के बारे में। जैसलमेर टोट मी, जैसलमेर ने मुझे बताया, सिखाया, दैट डेजर्ट्स आर नॉट एम्प्टी, जो रेगिस्तान है वो खाली नहीं है। दे आर फुल ऑफ स्टोरीज, वो भरे हुए हैं कहानियों से, कलर्स रंगों से, एंड ए लाइफ और जीवन से। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, धवल और म्यूरी लर्न लैंग्वेज। इसमें दो करेक्टर हैं धवल और म्यूरी जो लैंग्वेज सीख रहे हैं। इसमें धवल जो है बोल रहा है कि मयूरी व्हाट डज स्विफ्ट मीन, कि मयूरी स्विफ्ट का क्या अर्थ है। अब मयूरी आंसर दे रही है, स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट धवल, कि धवल स्विफ्ट करता हो तो बहुत तेज। देर आर मैनी वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन, कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी की क्वालिटी, गुणों के, विशेषताओं के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे ब्यूटीफुल गोडावन, स्विफ्ट चिंकारा एंड कलरफुल फेस्टिवल्स, कि फेस्टिवल कैसा है, कलरफुल, गोडावन कैसा है, ब्यूटीफुल, चिंकारा कैसा है, स्विफ्ट। दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग एंड समवन, ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में हमें बताते हैं। उन शब्दों को दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, इन शब्दों को कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या शॉर्ट में एडजेक्टिव्स। फाइंड मोर एडजेक्टिव्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, इसी तरह आपको कुछ और एडजेक्टिव पता करने हैं और उनको अपने सेंटेंस में, वाक्यों में यूज करना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन ब्लू, नीचे दिया गया एक एग्जाम्पल, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर, कि फोर्ट कैसा है, मैजेस्टिक। इसी तरह हम सेकंड जो एडजेक्टिव लेंगे वो ब्रेव, सेंटेंस यूज करेंगे, सीता इज ए ब्रेव गर्ल, कि बहादुर लड़की है। थर्ड है काइंड, काइंड मीन दयालु, कि राम इज ए काइंड मैन।